नो डाउट रविंद्र सिंह भाटी की वजह से राजस्थान में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। बाड़मेर में बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी बुरी तरह से हार गए, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की थी। तमाम स्टार प्रचारक उनके लिए रोड शो करके आए थे। इसके बावजूद कैलाश चौधरी लड़ाई में भी नजर नहीं आए। अब ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं पछतावा कर रही है कि अगर रविंद्र सिंह भाटी को टिकट दे दिया जाता तो रविंद्र सिंह भाटी चुनाव जीत लेते। अब जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी ने लड़ाई लड़ी है, उससे तो ये साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में रविंद्र सिंह भाटी एक बड़े दिग्गज नेता उभर कर सामने आएंगे। वैसे भी पूरे राजस्थान समेत पूरे देश में रविंद्र सिंह भाटी की जो लोकप्रियता है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। भले ही रविंद्र सिंह भाटी चुनाव हार गए हों, लेकिन लगातार उनके समर्थक जो है वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी को एक बाड़मेर से सांसद मिल जाता अगर रविंद्र सिंह भाटी को टिकट दिया जाता, और भी कई अन्य सीटों पर बीजेपी की स्थिति में सुधार होता। दरअसल रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ जो दुष्प्रचार बीजेपी आईटी सेल की तरफ से किया गया, उसका प्रभाव ये हुआ कि रविंद्र सिंह भाटी के समर्थक नाराज हो गए। और अगर आप देखेंगे तो पिछली बार बीजेपी को 24 सीटें मिली थी और एक सीट उनकी सहयोगी दल आरएलपी ने जीता था। लेकिन इस बार बीजेपी को सिर्फ 14 सीटें मिली हैं, यानी कि 10 सीट का नुकसान बीजेपी को हुआ है। अब इन 10 सीटों पर बताया जा रहा है रविंद्र सिंह भाटी की वजह से बीजेपी को करारा झटका लगा है। और अब सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि बीजेपी रविंद्र सिंह भाटी को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। खुद रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। दरअसल रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी में ही थे, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने चुनाव निर्दलीय लड़ा। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ के बाद ही भाटी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल आप सभी जानते हैं बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। ऐसे में नायडू और नीतीश कुमार का सहारा बीजेपी को लेना पड़ा है, जिसके बाद सरकार बनी है। अब ऐसे में मंत्रालय को लेकर भी मारामारी चल रही है। शिंदे अलग नाराज बताए जा रहे हैं, तो वहीं नायडू और नीतीश का अलग ही राग है। और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि उन्हें ये पता है कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। और जिस तरीके से नाराजगी चल रही है, उससे तो ये साफ पता चल रहा है कि ये सरकार ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं, और इसकी शुरुआत अभी से ही हो गई है। कई जो नेता हैं, चाहे वो शिंदे गुट के हों या फिर जेडीयू के हों या फिर एनसीपी के हों और या फिर टीडीपी के हों, वो नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार बेहद कमजोर नजर आ रही है। अब इसी को लेकर रविंद्र सिंह भाटी का एक बड़ा ऐलान सोशल मीडिया पर आया। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी शपथ के बाद सोशल मीडिया पर रविंद्र सिंह भाटी ने एक पोस्ट किया और लिखा, भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी को शपथ ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भारतवर्ष के गौरव को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए संविधान में उल्लेखित विधि को केंद्र में रखकर जन कल्याण से सर्वोदय की दिशा में रहकर बेहतर कार्य करें, ऐसी शुभेच्छा रविंद्र सिंह भाटी, विधायक शो। अब जब रविंद्र सिंह भाटी ने ये पोस्ट किया तो उसके नीचे जो है वो कई सारे लोग जो है कमेंट करने लगे। प्रेम सिंह चौधरी ने लिखा कि तूफान आमड़ लागो, तूफान तो निकल गो और बीजेपी सु प्यार आमड़ लागो है, आसी आसी नहीं तो अगली बार खाली हाथ रह जासी। अब इनका ये कहने का मतलब है कि रविंद्र सिंह भाटी जो है वो बीजेपी के नजदीक जा रहे हैं। तो वही एक और यूजर ने लिखा कि कैलाश चौधरी का साथ देते तो आप भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो जाते। एक और यूजर ने लिखा कि बीजेपी के दरवाजे बंद हो गए हैं, अब 5 साल ऐसे ही मस्का लगाना। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि कांग्रेचुलेशन भाई, एक दिन आप राजस्थान के सीएम बनोगे। इसके साथ ही कई लोग ये कह रहे हैं बधाई एवं शुभकामनाएं, आपको प्रधानमंत्री बनना है, तो कोई कह रहा है कि आपको एक दिन मुख्यमंत्री बनना है। अब इस तरह के तमाम कमेंट आ रहे हैं, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी अगर कैलाश चौधरी का साथ देते तो आज शपथ ग्रहण समारोह में होते, उन लोगों के लिए एक बड़ी सलाह ये है कि रविंद्र सिंह भाटी को 6 लाख वोट मिले हैं, जबकि कैलाश चौधरी को लगभग 2 लाख वोट मिले हैं। अब ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि काबिल कौन था, लेकिन उसके बावजूद रविंद्र सिंह भाटी को टिकट ना देकर कैलाश चौधरी को टिकट दिया गया। जनता जिन्हें पूरी तरह से नकार चुकी थी, ये बात सबको पता थी। कैलाश चौधरी अपने क्षेत्र में नहीं जा पाए थे, ये बात सबको पता थी, लेकिन इसके बावजूद कैलाश चौधरी को ही टिकट दिया गया। तो बीजेपी की एक बड़ी गलती, एक बड़ी जो खामी रही है टिकट बंटवारे को लेकर, वो भी देखने को मिलती है। और दूसरी तरफ
ये भी अब समझ में आ चुका है कि अगर ऐसे नेताओं को बीजेपी नजरअंदाज करेगी तो उसे परिणाम भुगतना ही पड़ेगा, और वही परिणाम बीजेपी भुगत रही है। इसीलिए कभी चंद्रबाबू नायडू तो कभी नीतीश कुमार को, तो कभी शिंदे तो कभी पवार को मनाना पड़ रहा है।